कोई जामवंत ना मिला, दिग्गी थरूर मिले, हाँ जामवंत ना मिला। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल कवि युद्ध में आपका स्वागत करता हूं। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम कभी बीते हुए क्षण की बात करते हैं, कभी आपके मन की बात करते हैं और कभी देश की धड़कन की बात करते हैं। इस कार्यक्रम में आपको कविताएं सुनने को मिलती हैं शुद्ध, क्योंकि आप सब हैं कविता श्रोता प्रबुद्ध, और इसलिए हम सब आपके बीच लेकर आए हैं कवि युद्ध 2019। देश खरवड़ बदलता रहता है, देश की धड़कन बदलती रहती है, देश की आहट बदलती रहती है, हमारे विचार बदलते रहते हैं, समय चलता रहता है और एक हफ्ते के बीच बहुत सारी नई घटनाएं आ जाती हैं। इस बीच नई घटनाओं के साथ एक नया धमाका हुआ देश में। मिशन शक्ति का परीक्षण हम सब ने किया और पूरे भारत ने देश की इस गूंज को महसूस किया। कहीं रामधारी सिंह दिनकर ने हिंदुस्तान के बारे में आपसे 50 वर्ष पहले लिखा था कि एक हाथ में कमल, एक में धर्म दीप्त विज्ञान लेकर बढ़ने वाला है इस जग में हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान अपनी धड़कन के साथ बढ़ा है, हिंदुस्तान अपने एहसास के साथ बढ़ा है। पूरे विश्व ने हिंदुस्तान की शक्ति को महसूस किया है। हमारे बीच एक ऐसा चौकीदार हल्द्वानी से आया हुआ है जो दिल की बात करता है, लेकिन जो दिल की बात करता है वो देश की धड़कन की भी बात करेगा, क्योंकि उसका नाम मोहन मुंतजिर है। एक बार तालियों से स्वागत करें हल्द्वानी से हमारे बीच उपस्थित मोहन मुंतजिर। मिशन शक्ति का सफल परीक्षण, पूरा देश खुश लेकिन कुछ चेहरे उदास। 4 पंक्तियां मैं निवेदन करता हूं, सीधे आपको कविता से जोड़ता हूं। सुनिए दादा जी। अच्छा हुआ है काम बगावत नहीं करो, तुम अपनी गलतियों की हिफाजत नहीं करो। अच्छा हुआ है काम बगावत नहीं करो, तुम अपनी गलतियों की हिफाजत नहीं करो। इस काम की मोदी को दीजिए बधाइयाँ, इस काम की मोदी को दीजिए बधाइयाँ। अब मिशन शक्ति पर तो सियासत नहीं करो, अब मिशन शक्ति पर तो सियासत नहीं करो। वाह! एक गीत के माध्यम से जी दादा, एक गीत के माध्यम से पूरे मैं भारत को बधाई देना चाहता हूँ। जी न्यूज के माध्यम से, आपके माध्यम से पूरा भारत खुश है। एक गीत के माध्यम से आपको जोड़ता हूँ, सुनिएगा। मनाओ खुशियां अब के बार, मनाओ खुशियां अब के बार, मनाओ खुशियां अब के बार, बने ब्रह्मांड के चौकीदार। बधाई भारत को, बधाई भारत को। पड़ा है हैरत में संसार, पड़ा है हैरत में संसार, हुई दुनिया में जय जयकार। बधाई भारत को, बधाई भारत को। गीत का बंद पढ़ता हूँ भाई। बहुत अच्छे मोहन, वाह, बढ़िया गीत है। अब हम ब्रह्मांड वाले हो गए। अब हमारा जो कंपटीशन है वो आकाश वालों से है, जमीन वालों से नहीं। अब ये बंद पहुंचाइएगा जहां तक पहुंचाना चाहता हूं, सुनिएगा। अपना फ्यूचर तो ब्राइट है, अपना फ्यूचर तो ब्राइट है, अब चीन से सीधे फाइट है। अपना फ्यूचर तो ब्राइट है, अब चीन से सीधे फाइट है। सुन ले गौरी वाले हम पर, अब एंटी सैटेलाइट है। न पंगा लेना बरखुरदार, न पंगा लेना बरखुरदार, गगन पर भी अपना अधिकार। बधाई भारत को, बधाई भारत को, बधाई भारत को। गीत का अगला बंद निवेदन करता भाई, बहुत अच्छे मोहन। एक मिशन शक्ति के बाद दादा जी एक मैसेज आया कि हैप्पी वर्ल्ड थिएटर डे। जी मैं ये बंद पहुंचाना चाहता हूं आपके माध्यम से, सुनेगा। दिन बद से बदतर देखोगे,
अभी और भी ट्रेलर देखोगे, क्या बात है, क्या बात है, दिन क्या बद बात से है। बदतर देखोगे, अभी और भी ट्रेलर देखोगे, संसद से जब छुट्टी होगी तब रोज थिएटर देखोगे। अब मेरी आवाज अगर आपकी आवाज हो तो मेरी आवाज से आवाज मिलाना जी। संसद से जब छुट्टी होगी तब रोज थिएटर देखोगे, मनाएगा इंडिया त्योहार, मनाएगा इंडिया त्योहार, बनेगी फिर मोदी सरकार। बधाई भारत को, बधाई भारत को, बधाई भारत को। अंतिम बंद इसका पढ़ता हूँ। बहुत और अच्छे। जी न्यूज के देश के सबसे न्यूज चैनल जी न्यूज के माध्यम से ये बंद में वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहता हूँ। इस बंद में आई हम सब लोग मिलकर वैज्ञानिकों को बधाई देते हैं। सुनेगा। विज्ञान ने कब आराम किया, ऊंचा इस देश का नाम किया, तुमने धुतकारे वैज्ञानिक, मोदी ने बढ़कर थाम लिया। गले में है फूलों का हार, गले में है फूलों का हार, हुई विज्ञान की जय जयकार। बधाई भारत को, बधाई भारत को, बधाई भारत को, बधाई भारत को। मनाओ खुशियाँ अब के बाद, मनाओ खुशियाँ अब के बाद, बने ब्रह्मांड के चौकीदार। बधाई भारत को, बधाई भारत को। आप जानते हैं दोस्तों, उन्होंने अपने ढंग से बात कही, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अब भारत को तकनीक से, विज्ञान से प्यार हो गया है और सैटेलाइट नष्ट करने के मामले में भारत का दुनिया में नंबर 4 हो गया है। तो मैं ये कहता हूं कि थक के बैठे परिंदों को परवाज दूं, गीत को एक अनूठा सा अंदाज दूं, आपके मन में जो मिस्री सी घोल दे, कृष्ण की ऐसी वंशी को आवाज दूं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा पूनम वर्मा जी का, जो मथुरा से हमारे बीच उपस्थित हैं। डॉक्टर पूनम वर्मा। जी न्यूज के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करती हूँ। और आज भारत पूरे ब्रह्मांड का भी चौकीदार बन बैठा है, तब 4 पंक्तियां आपके बीच में रखना चाहती हूँ। सुनिएगा। स्वागत। कि हमारे देश की जय हर युवा ललकार बोलेगा, हमारे देश की जय हर युवा ललकार बोलेगा, वो थी मजबूर ये मजबूत ये सरकार बोलेगा, वो थी मजबूर ये मजबूत ये सरकार बोलेगा। रचा इतिहास भारत ने बड़े सौभाग्य के क्षण है, रचा इतिहास भारत ने बड़े सौभाग्य के क्षण है, न डरना भाई बहनों ये चौकीदार बोलेगा, डरना भाइयों बहनों ये चौकीदार बोलेगा। और देखिए, जब भी मोदी जी कुछ अच्छा काम करते तो हमारे विपक्ष के लोगों में बड़ा पेट दर्द होता है, तब 4 पंक्तियां कहने की कोशिश की है। सुनिएगा। ध्यान से देखो राहुल बाबा जने उधारी लगते हैं, इच्छाधारी होकर भी ओढ़े लाचारी लगते हैं, इच्छाधारी होकर भी ओढ़े लाचारी लगते हैं। और दिल्ली के ये केजरी भैया, दिल्ली के ये केजरी भैया धरनाधारी लगते हैं। उन्होंने धरने के सिवा दिल्ली को कुछ नहीं दिया। तब कहती हूँ कि दिल्ली के ये केजरी भैया धरनाधारी लगते हैं, लेकिन गुजराती मोदी जी सब पर भारी लगते हैं, लेकिन गुजराती मोदी जी सब पर भारी लगते हैं। जो हमारे इस मिशन पर सियासत कर रहे हैं, मैं उनके लिए कुछ दोहे कहना चाहती हूँ और प्रवीण जी ध्यान चाहती हूँ आपका। सुनिएगा। कि वोटों की खातिर करें जाने क्या क्या वार, वोटों की खातिर करें जाने क्या क्या वार, और पाकिस्तान को जीत दे हिंदुस्तान को हार। ये कैसे देशभक्त हैं, ये कैसे देशभक्त हैं कि नकली इनके रक्त हैं, कि कैसे देशभक्त हैं कि इनकी नकली रक्त हैं। और सुनिएगा कि जिसे शनिचर बोलते वो निकला गुरुवार, और सबकी बैंड बजा रहा इकला चौकीदार, कि सबकी बैंड बजा रहा इकला चौकीदार। भाई वाह, इकला का जवाब नहीं है। सबकी बैंड बजा रहा
इकला चौकीदार ये वीरू अब न डरेगा कि गब्बर पानी भरेगा, कि ये वीरू अब न डरेगा कि गब्बर पानी भरेगा। और कोई भी सरकार, कोई भी हमारी सरकार जिस समय कर रही है, सारा श्रेय मोदी मनमोहन जी को दिया जा रहा है। तब कहना चाहती, सुनिएगा कि मनमोहन जी 10 बरस आप रहे चुपचाप, मनमोहन जी 10 बरस आप रहे चुपचाप, और किया आपने रात दिन मैडम का ही जाप, चली मोदी की आंधी। बहुत अच्छा है कि किया आपने रात दिन मैडम का ही जाप, चली मोदी की आंधी, उड़ गए नकली गांधी। और सुनिएगा कि मोदी जी जो भी करे उससे कर इनकार, कि मोदी जी जो भी करे उससे कर इनकार, और बैठाते हर श्रेय पर मनमोहन सरकार, भला फिर हारे क्यों थे, कि वक्त के मारे क्यों थे, भला फिर हारे क्यों थे, वक्त के मारे क्यों थे। और अंतरिक्ष में जो काम हुआ है, तब और एक दोहा आपके बीच में पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। बहुत अच्छे। कि अंतरिक्ष में बन गया भारत भी दमदार, कि अंतरिक्ष में बन गया भारत भी दमदार, आज विपक्ष में हो रही होती हाहाकार, नया इतिहास रचा है विरोधी शोर मचा है, नया इतिहास रचा है विरोधी शोर मचा है। और आखिरी दोहा पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि मोदी की हर चीज का उड़ा रहे उपहास, और माफ नहीं कर पाएगा तुम्हें कभी इतिहास, की नीयत छोटी है ये, कि नीयत खोटी है ये, कि हरकत छोटी है ये, कि नीयत खोटी है ये, कि हरकत छोटी है ये। बहुत धन्यवाद। मैं एक छोटी कविता सुनाता। जी स्वागत है। 7 साल पहले अगर मौनी बाबा मौन ना रहते, अपने मन की कहते, तो कांग्रेस की जय जयकार हो जाती, जनता उनके गीत गाती। लेकिन अब भाइयों और बहनों, जवाब नहीं दादा, यही पर्याप्त है। लेकिन अब जी भाइयों और बहनों, जितने भी हैं मौनी बाबा, इनको काशी जाना पड़ेगा या काबा। भाइयों और बहनों, जितने भी हैं मौनी बाबा, इनको काशी जाना पड़ेगा या काबा, वरना ये है मेरा दावा, मिशन शक्ति के बाद अंतरिक्ष में खुलवा दूंगा इनका ढाबा। मिशन शक्ति के बाद अंतरिक्ष में खुलवा दूंगा इनका ढाबा। जी एक छंद सुनाता हूं। जी स्वागत है। शक्ति मिशन, मिशन शक्ति हमने दुनिया में एक ताकत के रूप में स्थापित किया। सुनिएगा कि भारत की शक्ति का कोई सानी दूसरा, न जाने कितने हमारे कदमों में खो गए। कि भारत की शक्ति का कोई सानी दूसरा, न जाने कितने हमारे कदमों में खो गए। हमने जरा सा घर ठान लिया मन में, तो रेगिस्तानी धरती पे अंकुरों को बो गए, रेगिस्तानी धरती पे अंकुरों को बो गए, रेगिस्तानी धरती पे अंकुरों को बो गए। कि तकनीक में हमारा देश पिछड़ा हुआ है, दाग जो लगे थे उन सब को ही धो गए। शक्ति मिशन कर हमने बता दिया कि सुनो हम चौकीदार दुनिया के हो गए, सुनो हम चौकीदार दुनिया के हो गए, सुनो हम चौकीदार दुनिया के हो गए। कि भारत की शक्ति को जो भी नहीं मानते हैं, उनकी किसी भी तरह वकालत ना करें। जिस धरती ने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, उसी धरती से आप अदावत ना करें, उसी धरती से आप अदावत ना करें, उसी धरती से आप अदावत ना करें। जो भी दिल कह रहा उसे आप कहिएगा। कई बार दिल तो मानता है कि बात ठीक है, पर राजनीति दिल की बात फोटो तक नहीं आने देती। इसलिए कहता हूं कि जो भी दिल कह रहा उसे आप कहिएगा। भीतर और बाहर में बनावट ना करें, सभी पार्टी के लीडरों से यही कहना है। शक्ति मिशन पर सियासत ना करें, शक्ति मिशन पर सियासत ना करें।
शक्ति मिशन पर सियासत ना करें, शक्ति मिशन पर सियासत ना करें। एक छंद और सुनाता हूं, सुनिएगा। की बात नहीं जिनकी कोई भी जज बात नहीं, बिना मतलब राग भैरवी वो गा रहे। राग भैरवी होता है हमारे। की बात नहीं जिनकी कोई भी जज बात नहीं, बिना मतलब राग भैरवी वो गा रहे। काना फूसी एक दूसरे से करके वो खुद हाजमा जो बिगड़ा है उसे बतला रहे। हाजमा जो बिगड़ा है उसे बतला रहे, हाजमा जो बिगड़ा है उसे बतला रहे। अगला चुनाव जीतना है बड़ा मुश्किल, कि अगला चुनाव जीतना है बड़ा मुश्किल, इसीलिए लगता है कि वो झुंझला रहे। खुद को ही शक्तिहीन मानने लगे जो अब शक्ति मिशन पे वो उंगली उठा रहे। शक्ति मिशन पे वो उंगली उठा रहे, शक्ति मिशन पे वो उंगली उठा रहे। आमंत्रित करता हूं उस रचनाकार को जिसके पास बहुत सारे ख्याल हैं, जिसका पूरी दुनिया में धमाल है, और उसका नाम विनोद पाल है। विनोद पाल जो लाफ्टर के कवि मंच के बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े स्टार हैं, वो आए और अपनी कविताएं इस संदर्भ में आपके बीच प्रस्तुत करें। विनोद पाल। राहुल गांधी ने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी ऐसा क्यों होता है, मुझे कोई ऐसा इंसान क्यों नहीं मिला जो मेरे विकराल रूप को दिखा सके। तो उसने अपनी मां को जो 4 पंक्तियां बोली, वो पंक्तियां आपके बीच में पढ़िए। शुरुआत तो मिली मगर अंत न मिला। वाह। शुरुआत तो मिली मगर अंत न मिला, ढोंगी मिले कोई गुरु दिगवंत न मिला, ढोंगी मिले कोई गुरु दिगवंत न मिला। दिखला दे मेरा रूप जो विकराल सभी को, विकराल सभी को, दिग्गी थरूर मिले कोई जामवंत ना मिला, दिग्गी थरूर मिले हाँ जामवंत ना मिला। लेकिन देखिए साहब, मैं एक बात बतला दूं, ये जो राहुल गांधी के समर्थक है ना, देखो राहुल गांधी में दिमाग कितना ये अलग बात है, लेकिन इनके समर्थकों में दिमाग बहुत ज्यादा है। इनको पता है किस चीज पे आपको ऑब्जेक्शन करना, किस चीज के प्रूफ मांगने, किसके नहीं मांगने। ये सर्जिकल स्ट्राइक के प्रूफ मांग लेते हैं, लेकिन ये शक्ति परीक्षण के प्रूफ नहीं मांग रहे। वाह वाह। क्योंकि उसके 2 ही तरीके हैं, या तो जाना पड़ेगा मर के, या फिर जहाज में भर के। विनोद बहुत अच्छे। और दिक्कत सबसे बड़ी क्या है, ये मर के जा नहीं सकते, क्योंकि इनका सपना राहुल गांधी को पीएम बनते हुए देखने का। जब तक वो नहीं देख लेंगे मर नहीं सकते। और दूसरी चीज, ये जहाज में भर के इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि अभी राहुल गांधी ने 12-12 हजार रुपए देने स्टार्ट नहीं करे। तो अगर ऐसे लोगों में अगर कहीं कोई बात होती है, मैं एक बात कहना चाहता हूं आप सबके बीच में आज इस मंच से, कि मेरे लिए सुनार से ज्यादा वो लोहार बहुत अच्छा है। क्या बात है। कि मेरे लिए सुनार से ज्यादा वो लोहार बहुत अच्छा है। वो जो ठुक ठुक नहीं करता, उसका एक ही वार बहुत अच्छा है। कि मेरे लिए सुनार से ज्यादा वो लोहार बहुत अच्छा है। वो जो ठुक ठुक नहीं करता, उसका एक ही वार बहुत अच्छा है। वो जो देश के सैनिकों का शीश झुकने नहीं देता, कोई भाई कुछ भी कहो, हमारा चौकीदार बहुत अच्छा है। कुछ भी कहो, हमारा चौकीदार बहुत अच्छा। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छे विनोद पाल भाई का। उन्होंने देश की बात की, देश के चौकीदार की बात की, राहुल गांधी की बात की, बहुत सारे नेताओं की बात की। मुझे तो हुल्लड़ मुरादाबादी जी की 4 पंक्तियां याद आती हैं जी। जब हम राजनीति की बात करते हैं। उन्होंने भारत के तमाम राजनेताओं के लिए कहा कि भैंस के आगे बीन बजाना अच्छा है पर कभी कभी, भैंस के आगे बीन बजाना अच्छा है पर कभी कभी गंजों को दर्पण दिखलाना अच्छा है पर कभी कभी ऐसा ना हो तेरी कोई उंगली गायब हो जाए, नेताओं से हाथ मिलाना अच्छा है पर कभी कभी। झीलों की नगरी उदयपुर से गीत गजल का कविता का एक बड़ा रचनाकार भाई मनोज गुर्जर हमारे बीच उपस्थित है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें भाई मनोज गुर्जर का। जैसे ही मेरी पत्नी को भारत द्वारा किए गए मिशन शक्ति परीक्षण के बारे में पता चला, मुझसे बोली कि मुझे भी इस टेक्नोलॉजी से रूबरू कराओ और एक कैसे भी करके A-8 मिसाइल मेरे घर लेके आओ।
वाह वाह, बढ़िया। मैं बोला क्या बकती है? वो बोली सुना है इसमें दुश्मनों के उपग्रह को नष्ट करने की शक्ति है। हो सकता है आपने भी बाहर कोई अपना उपग्रह बना रखा हो। उपग्रह बना रखा हो और किसी बाहर वाली को उसमें बसा रखा हो। इस टेक्नोलॉजी को पाकर सारे हौसले ध्वस्त कर दूंगी और घर बैठे ही आपके सारे उपग्रह नष्ट कर दूंगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मनोज। भारत शक्ति संपन्न था, शक्ति संपन्न है और शक्ति संपन्न रहेगा। लेकिन कभी कभी कुछ ताकतें ऐसे काम करने शुरू कर देती हैं कि लगता है कि हमारी शक्ति को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी नवजोत सिंह सिद्धू वो पाकिस्तान गए इमरान खान के समर्थन में, उन्होंने बयान दिए और कांग्रेस ने उन्हें फिर अपना स्टार प्रचारक बना दिया है। तो देश की धड़कन इस बारे में कुछ कहना चाहती है, कुछ सुनना चाहती है, कुछ समझना चाहती है। मैं चाहता हूं कि क्रम को आगे बढ़ाऊं, करोड़ों युवाओं के दिल पर राज करने वाले हल्द्वानी के उस युवा रचनाकार को आमंत्रित करूं जिनकी रचनाओं से आप परिचित हो चुके हैं, भाई मोहन मुंतजिर। इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें भाई मोहन मुंतजिर। लेकिन मैंने एक आइडिया दिया था राहुल गांधी को, एक आइडिया मैंने राहुल गांधी को दिया था। आप सबके माध्यम से, जी न्यूज के माध्यम से आइडिया फिर पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूं। वो अगर प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं। एक तरीका सुनिएगा प्रिंस भैया, अभी ममता बनर्जी ने भी कहा कि वो बच्चे हैं राहुल गांधी, ऐसा कुछ। अब सुनिएगा, यहां से उठाता 4 पंक्तियां कविता से जोड़ता हूं। बच्चे हो तुम मोदी के बदले इमरान से लड़ लेना, चाचा से ना जीत सकोगे भाई जान से लड़ लेना, चाचा से ना जीत सकोगे भाई जान से लड़ लेना, शायद पीएम बनने का भी सपना पूरा हो जाए, अगली बार चुनाव सुनो तुम पाकिस्तान से लड़ लेना। कैसे होती है सर्जिकल ठहरो यूथ बताएगा। वाह वाह। 19 का परिणाम तुम्हें बाहर का रूट बताएगा। रोज सबूत जो मांग रहे हो अब जनता दिखलाएगी, हम कुछ ना बोलेंगे पराक्रम तुमको बूथ बताएगा, हम कुछ ना बोलेंगे पराक्रम तुमको बूथ बताएगा। बहुत अच्छे। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि कांग्रेस की क्या गलती रही या उसका क्या मोटो रहता है, क्यों वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। अब मैं ये बताता हूँ। कभी राम पे विष्णु पे भरोसा नहीं किया, मंदिर तथा साधु पे भरोसा नहीं किया, मंदिर तथा साधु पे भरोसा नहीं किया, लड़ते रहे चुनाव मदरसों के सहारे, लड़ते रहे चुनाव मदरसों के सहारे, तुमने कभी हिंदू पे भरोसा नहीं किया, तुमने कभी हिंदू पे भरोसा नहीं। अरे जिंदाबाद भाई, वाह 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 भाई, वाह भाई वाह भाई, बहुत धन्यवाद हमारे मोहन मुंतजिर का। उन्होंने बहुत इशारे में बात कही। मैं भी समस्त नेताओं से कहना चाहता हूं कि इस देश की राजनीति में केंद्र ना सिख रहेगा, ना मुसलमान रहेगा, ना हिंदू रहेगा, और केंद्र में वो रहेगा जो देश की जनभावनाओं का केंद्र बिंदु रहे। क्या बात। इसलिए हम देश को जोड़ने वाली ताकतों की बात करें, हिंदुस्तान को जोड़ने की बात करें, यूथ की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, देश की खुशहाली की बात करें, और ये बात उस समय और अधिक मजबूत हो जाती है जब हम इसे भाई विनोद पाल की वाणी से सुनते हैं। देश के बड़े स्टार को बुलाता हूं और अपनी रचनाएं आप तक पहुंचाएं। भाई विनोद पाल। दृश्य को सोचिए कि राहुल गांधी जी खड़े हुए हैं और अब इन पंक्तियों को देखिए। बस सब कांग्रेसी देते दुहाई, राहुल ने है भद पिटवाई।
बहुत अच्छे। बढ़िया है, वाह। मोदी जी करो अब की दफा, कांग्रेस को पूरा सफा। नहीं, दूसरी पंक्ति में बोलूंगा ये कि हो गए देखिए सारे कमजर्फ एक तरफ, हो गए देखिए सारे कमजर्फ एक तरफ, जिज्जा ने जिज्जी इसलिए उतारी कि सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई। तो अब जब जिज्जी उतरी तो अब जिज्जी को भी एक बार ध्यान में रख लो। देखो उसे तो रख लेंगे लड़के, देखो ये बात है। तो जिज्जी को ध्यान में रखे अब ये पंक्तियां सुनिए। प्रियंका पे टिकी है साख, दादी से मिलती है ना, के कटेगी नाक हाँ अब की बात, मोदी जी की जय जयकार, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दादा मैं एक बात कहना चाहता हूं, अभी हाल फिलहाल में एक फिल्म आई गली बॉय, उसके गीत लिखे गए, लेकिन जिस भी गीतकार ने उन गीतों को लिखा है उसने एक जगह कांग्रेस की पूरी रियलिटी लिख दी साहब। अगर मैं उस पंक्ति पे लेके आ जाऊं, शुरू की कुछ पंक्तियां मैंने जोड़ी हैं, लेकिन उन पंक्तियों को जरा सा भी छेड़छाड़ नहीं किया है, वो पंक्तियां वैसी की वैसी है जैसी उस गीत में लेके। स्वागत स्वागत। गली बॉय का गाना, जीत के कितने पास है लेकिन जीत के कितने पास है लेकिन फिर भी कितनी दूरी है, जीत तो ये जरूरी है पर मोदी मजबूरी है। अब सुनना, कांग्रेस अब जीतेगी ये भरम है, क्योंकि मोदी का मुद्दा गरम है, ये तो मोदी का करम है वरना हम बेशरम हैं। मुझे सीने से लगा के रोती मेरी माँ कुछ ना कहती, मेरी माँ बस रोती, मेरी माँ मेरी फौजी, मेरी माँ बोली मेरी लोरी मत रोना मत रोना मत, लेकिन सारे कांग्रेसी पीछे अपना टाइम आए। इस क्रम को आगे बढ़ाने के लिए बात को मुद्दे पर लाते हुए उस मुद्दे की तरफ चलता हूं जिनका नाम पूनम वर्मा है। जो हमारे राहुल गांधी जी 2019 में मुस्लिम वोटों के साथ लेकर कुछ सपने देख रहे हैं, तब चार पंक्तियां कहना चाहते हैं। स्वागत जी। कि बीते हुए वक्त का केवल मैं तो एक तराना हूँ, राजपुत्र शहजादा हूँ फिर भी बच्चा बेगाना हूँ, राजपुत्र शहजादा हूँ फिर भी बच्चा बेगाना हूँ, वोटों की खातिर अपनी पहचान बदल भी सकता हूँ, वोटों की खातिर अपनी पहचान बदल भी सकता हूँ, 18 में जने उधारी 19 का मौलाना हूँ, 18 में जने उधारी 19 का मौलाना। बहुत बढ़िया, नई पंक्ति आई है, बहुत अच्छे। एक पैरोडी पढ़ते सुनिएगा। सुनो मिला है आज देश को ऐसा चौकीदार कि चोरों में है हाहाकार, चोरों में है हाहाकार, और पूछ दबाए भाग रहे हैं करते चीख पुकार कि चोरों में है हाहाकार, कि चोरों में है हाहाकार, और गठबंधन में चोर बंध गए कौओं के संग मोर बंध गए, बहुत अच्छे। कि गठबंधन में चोर बंध गए कौओं के संग मोर बंध गए, और इधर बंध गए उधर बंध गए अब तो चारों ओर बंध गए, हाथ पैर सब फेंक रहे हैं पर हैं सब लाचार कि चोरों में है हाहाकार, कि चोरों में है हाहाकार। और अगला बंद आपकी बीच रखती हूँ, सुनिएगा कि सांप नेवले की ये जोड़ी
उछल रही है थोड़ी थोड़ी, सांप नेवले की ये जोड़ी उछल रही है थोड़ी थोड़ी, और अंधेरों में सरक रही है आगे बढ़ती नहीं निगोड़ी, कि अंधेरों में सरक रही है आगे बढ़ती नहीं निगोड़ी। और हे भगवान कर दिया अब तो, हे भगवान कर दिया अब तो सबका बंटा धार, चोरों में है हाहाकार, चोरों में है हाहाकार। चोर सोचते आज मिलेगा, जाने किसको ताज मिलेगा। चोर सोचते आज मिलेगा, और जाने किसको ताज मिलेगा। और हमें मिलेगा, हमें मिलेगा, सबको कैसे राज मिलेगा। कि हमें मिलेगा, हमें मिलेगा, सबको कैसे राज मिलेगा। कि भूल गए हैं आएगी फिर से मोदी सरकार, रहेगा यही चौकीदार। भूल गए हैं आएगी फिर से मोदी सरकार, रहेगा यही चौकीदार, बनेगा यही चौकीदार, बनेगा यही चौकीदार। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी का। उन्होंने अपने विचार, अपनी मस्ती आप तक पहुंचाई और उसी तरह से गाया, गुनगुनाया जिस तरह से वो गाती हैं, सबका मन लुभाती हैं। मैंने बताया था कि मुख्य मुद्दा यह है कि सिद्धू को स्टार प्रचारक बना दिया कांग्रेस ने, और अब उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। सिद्धू तो सबसे कहते हैं कि ठोको ताली, ठोको ताली। क्या हो सकता है सुनिएगा। कि सिद्धू को बना के प्रचारक स्टार कांग्रेस ने कर लिया खुद अपना बंटा ढा। क्या बात है। ठीक है सिद्धू की मस्ती, लेकिन उनकी पाकिस्तान परस्ती बात को बिगाड़ सकती है, जमी जड़ को उखाड़ सकती है, क्योंकि भारत की जनता की है कुछ बात निराली। हो सकता है चुनावों के बाद वो सिद्धू से कहे अब बैठकर ठोको ताली। भाई बहुत बढ़िया भाई, जानदार पंक्तियां, हो सकती है जानदार पंक्तियां भाई, वाह। कहे अब बैठकर ठोको ताली। उन्होंने पाकिस्तान भी गए और कहा कि ये सब दीवारें हटा दो, हमारा सब आना जाना। लेकिन वो पाकिस्तान क्या करता है, हमारे 44 सैनिक मारे उसने पुलवामा में। मैं एक छंद निवेदित करता हूँ और तालियों की ताल के साथ आप सुनेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, सुनाता हूँ। इमरान के जो पैरोकार यार बने हुए, पूनम जी, कि इमरान के जो पैरोकार यार बने हुए, उनके सबूत के निशान भेज दीजिए। सीमाओं पे यदि जरूरत पड़े लड़ने की, इनका वहां पे खानदान भेज दीजिए। इनका वहां पे खानदान भेज दीजिए। इनका वहां पे खानदान भेज दीजिए। ओ भेज दिए जब वहां इतने ईमान वाले, हो सके तो कुछ बेईमान भेज दीजिए। भेज दिए जब वहां इतने ईमान वाले, हो सके तो कुछ बेईमान भेज दीजिए। ऐसी स्थिति में जो नापाक का विरोध करे, ऐसे नेताओं को पाकिस्तान भेज दीजिए। ऐसे नेताओं को पाकिस्तान भेज दीजिए। ऐसे नेताओं को पाकिस्तान भेज दीजिए। ऐसे नेताओं को पाकिस्तान। देश चलता रहेगा, उसकी धड़कन चलती रहेगी। आइए देश की धड़कन के इस राग को आप तक पहुंचाने के लिए मैं चलता हूं झीलों की नगरी उदयपुर के उस रचनाकार के पास जिनका नाम है मनोज गुर्जर। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें भाई मनोज गुर्जर। पूरा विपक्ष बोला कि चोर हमारा चौकीदार है। पूरा विपक्ष बोला चोर हमारा चौकीदार है। 70 सालों की चोरियों का यही जिम्मेदार है। मैंने पूछा कैसे? वो बोले चोर सारे चक्कर गिन्नी हो जाते, उनकी अकल मंद हो जाती, और यदि ये चौकीदार पहले आ जाता तो चोरियां कभी की बंद हो जाती। कुछ पंक्तियां कि हमें विपक्ष का कहता है कि हमें सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दिखाओ, आतंकवादियों की लाशें गिनाओ, ताबूत दिखाओ, और यदि उनको जमीन में गाड़ दिया तो आप उनके बूथ दिखाओ। बहुत अच्छा है,
मनोज बहुत अच्छे, उनके भूत दिखाओ। नई चीज है मनोज भाई, बढ़िया। हाँ, आप उनके भूत दिखाओ। सेना बोली भूत को देखोगे तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। वो बोले नहीं उड़ेंगे, जब वो भूत अपने भाइयों को सामने पाएंगे तो वापिस मुड़ जाएंगे। हमारे सैनिक क्या है कि मातृभूमि की रक्षा करे दान का झूठा वादा, कोई पुण्य नहीं होता। पाप अगर करते बन दादा, कोई पुण्य नहीं होता। तुझे नाज है घर ताकत पर, जा सीमा पर लड़ने को, मिटे देश पर इससे ज्यादा कोई पुण्य नहीं होता। अगर कोख में ही जो रखती उसका लाल नहीं खोता, पिता रोकता घर बेटे को, पुत्र वियोग में ना रोता। धर्म बड़ा है हर सैनिक का, दुश्मन सीमा ना लांगे, मिटे देश पर इससे ज्यादा कोई पुण्य नहीं होता। वाह, बहुत अच्छे। मातृभूमि की रक्षा है तू, मरने को तैयार है। सीमा पर जो खड़ा है वो सैनिक चौकीदार है, और देश के खातिर प्राण लुटाना वीरों की परिपाटी है। और सेना पर जो प्रश्न उठाए वो भारत के गद्दार हैं, वो भारत के गद्दार हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और मैं कहता हूं लगातार ये है एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें सुनने वाले सब हैं बहुत प्रबुद्ध। सुनने के बाद कोई होता है खुश, कोई होता है क्रुद्ध, लेकिन हम सब कविताएं सुनाते हैं आपको शुद्ध, क्योंकि यह है कवि युद्ध 2019। देखते रहिए, देश की धड़कन की नब्ज को पहचानते रहिए जी न्यूज के साथ। केवल ये कहता हूं कि हो सका तो फिर मुलाकातें करेंगे, बैठकर 2-4 पल बातें करेंगे। जोरदार धन्यवाद, तालियां, नमस्कार। बहुत बढ़िया।